बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि खरगोश में अक्सर औक़ात इस तरह का ज़ख़म पड़ जाता है और काफ़ी दोस्तों को पता नहीं होता कि ये किस वजह से ये ज़ख़म बना है। मुझे भी कई दफ़ा व्हाट्सएप पर वीडियोज़ आती है कि ये क्या वजह हो सकती है। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ जब फ़र्स्ट टाइम इस तरह का हुआ था तो तब मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था कि ये किस वजह से, ये तो कुछ कट सा लगता है जैसे किसी ने काटा हो। कि जहाँ पर ये तो अभी काफ़ी बेहतर हो गया है, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह सुराख सा हो जाता है। तो काफ़ी परेशान था मैं भी। फिर मैंने डॉक्टर साहब से पता किया था, डॉक्टर साहब ने विज़िट किया था हमारे फार्म का, जो हमारे परबा के अमीर है डॉक्टर ताहिर कुरैशी साहब, उनसे मैंने पूछा था। तो फिर उन्होंने मुझे वजाहत की थी कि ये जब स्किन के अंदर लग जाता है, मतलब आप तो स्किन से गुज़ार के मतलब जो टिश्यूज़ होते हैं उससे भी अंदर दवाई छोड़ते हैं, और इसमें इस तरह होता है कि स्किन और टिश्यूज़ के अंदर वो दवाई आपसे लग जाती है। जब आप वो दवाई छोड़ते हैं तो ये इसके जो टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर, स्किन के अंदर, वो जल जाते हैं। तो जिससे इसका ये स्किन इस तरह सुराख हो जाता है उसमें, क्योंकि दवाई काफ़ी तेज़ होती है। तो वो दवाई ज़्यादा मतलब स्किन को डैमेज कर देती है, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये या कोई दाना है, या मतलब अचानक से ख़ुद ब खुद हो जाता है। तो इस तरह कोई मसला नहीं है, ना कोई ये दाना होता है, ना किसी और चीज़ ने काटा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो वो स्किन के अंदर, मतलब वो स्किन से गुज़ार कर आपने लगानी होती है, मगर वो आपसे स्किन और टिश्यूज़ के बीच में आपका वो निडल रह जाती है, और दवाई आप जब इंजेक्ट करते हैं तो वो टिश्यूज़ को डैमेज करती है, जिससे ये इस तरह का ज़ख़म हो जाता है। तो इसको सिंपल आप पायोडीन वगैरह लगा सकते हैं, और अगर आप इसको एंटीबायोटिक वगैरह लगाते हैं जिससे ये ज़ख़म सूख जाए, या उसकी ज़रूरत ही नहीं है, पायोडीन लगाएं और साथ वो सेक्रेटिन पाउडर आप डाल सकते हैं। उससे इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ज़ख़म जो है ये ख़ुद ब खुद सूख जाता है और ये ज़ख़म भर जाता है, और आपके रेबिट को इंशाल्लाह कुछ इस तरह कोई और मसला नहीं होगा, ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। तो उम्मीद है जिनको पता नहीं तो उनको भी पता चल गया होगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है, मगर कोशिश कीजिए जब भी आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाए तो ये आप कंफर्म कर लिया करें कि आप जिस तरह स्किन उठाते हैं तो वो स्किन के अंदर बिल्कुल स्किन से गुजर जाए, स्किन के बीच में नहीं रहनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।